हेलो हाय लोगों, स्वागत है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 2 में। जैसा मैंने आपको कहा था मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, तो लेके आया हूँ कि हम कंटिन्यूटी का बेसिक पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ेंगे। हेलो हाय लोगों, स्वागत है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 2 में। जैसा मैंने आपको कहा था मैं पार्ट 2 ही लेकर आऊँगा, तो लेके आया हूँ। पूरा इस चैप्टर का जो बेसिक है वो शायद मैं 4 वीडियो में पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा। अभी मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, कल बनाई थी एक वीडियो। अब है ये पार्ट 2 है कंटिन्यूटी का। अभी हम कंटिन्यूटी का बेसिक पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ेंगे। आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आया था और कल हमने जो है ग्राफ से लिमिट निकालनी सीखी थी, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू कल हमने सीखी थी 4 ग्राफ से। आज उसी के रिवाइज के लिए कह लो, चाहे बेसिक पक्का करने के लिए कह लो, मैं 2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। इसमें काफी लिमिट निकालनी है हमें। इसमें एक कंसेप्ट और आपका क्लियर होगा कुछ। ये नेक्स्ट लेवल के जो है जेई मेंस लेवल के आप कह सकते हैं, एडवांस लेवल के भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन है ग्राफिकल। वादा करता हूं मैं ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है ग्राफ से लिमिट निकालना पक्की तरीके से आ जाएगा। चाहे कैसे भी ये देखो आप चाहे किस तरीके से भी पेपर वाला बना दे, आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये तो हो गई ही। इसके बाद में कंटिन्यूटी का मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूटी का सारा बेसिक आज की वीडियो में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जो क्वेश्चंस आते हैं ये तो हमें लिमिट दे रखी है, इसमें हमें ढूंढना नहीं है कि लिमिट कहाँ है, कौन सी है ग्राफ से। लेकिन लिमिट हम खुद कैसे निकालेंगे, LHL और RHL खुद कैसे निकालेंगे वो भी इसके बाद में हम जानेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो होती है x टेंडिंग टू a अगर माइनस हो तो इसे LHL कहते हैं, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस हो तो इसे हम RHL कहते हैं। अगर मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a हो और ऊपर कुछ निशान नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैसे राइट हैंड से फंक्शन पर आ गया और लेफ्ट हैंड से फंक्शन पर आ गया और राइट हैंड से भी फंक्शन पर आ गया, तो ये जो फंक्शन है, ये जो पॉइंट है, इस पर लिमिट, इसकी लिमिट, इस पॉइंट की लिमिट, ये तो इसके नाइबरहुड से लिमिट है, लेकिन इस पॉइंट की जो लिमिट है वो ये है। और ये तभी एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करती आमतौर पर, ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब RHL और LHL दोनों एक ही पॉइंट पर हो। ठीक है, ये भी आज जानेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और ये 2 क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं पहले। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है दोनों ही, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, माइनस का मतलब है LHL ज्ञात करनी है। 1 का है सबसे पहले ढूंढो, x पर ढूंढेंगे, x टेंडिंग टू x पर ढूंढना है, y पर हमें आउटपुट मिलेगा, ये सब कल पढ़ लिया था। तो x टेंडिंग टू 1 माइनस यानी LHL लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ बढ़ो, 1 ही मिला, तो इसका आंसर है 1। इतना आसान है। x टेंडिंग टू 1 प्लस राइट हैंड साइड से 1 की तरफ बढ़ो, तो सर यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है, ऊपर है ना, ऊपर देखो, ये हम इसकी तरफ यूं बढ़ेंगे 1 की तरफ तो हमें मिला 3, तो 3 इसका आंसर है। x टेंडिंग टू 2 माइनस यानी 2 के लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से आओ तो सर 2 मिल रही है, ये 2 है, आपको दिख नहीं रहा है 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ो तो यहां से आएंगे आएंगे आएंगे, लिमिट यहां आ रही है और वो है 2। अब कह रहा है x टेंडिंग टू 2 प्लस यानी RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं है 2 के,
राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ो तो लिमिट वापस से 2 ही मिल रही है, तो 2 लिख दो। ठीक है, अब कह रहा है x टेंडिंग टू 3 माइनस, यानी 3 की LHL, 3 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी तरफ बढ़ो लेफ्ट हैंड साइड से, तो बढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफ दिया हुआ है, फंक्शन 2 आ रहा है, तो ये 2 हो गया। तो इसी तरीके से ये सारे निकलेंगे, बड़े ही आसान है। आप चाहो तो ये अगले वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो पॉज करके वीडियो। ठीक है, x टेंडिंग टू 3 प्लस, प्लस का मतलब RHL, राइट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़ो तो 2 मिल रहा है, बस 2 नहीं, सॉरी राइट हैंड, ये गलतियां आपसे भी हो सकती है, राइट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़ो तो ग्राफ ये रहा, ये है 3.3 पर ग्राफ रुक रहा है, इसकी वैल्यू 3 आई। अब कह रहा है x टेंडिंग टू 4 माइनस, यानी 4 की LHL, लेफ्ट हैंड साइड से 4 की तरफ बढ़ेंगे तो ये ग्राफ जा रहा है 4 पर, तो 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 4 प्लस, बस 4 की तरफ राइट हैंड साइड से बढ़ जाओ तो ये रहा, ये वापस से 4 पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 4। अब देखो ये सब तो 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 माइनस, ये सब LHL और RHL की बात कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि x टेंडिंग टू a कोई निशान नहीं दिया है तो उस पॉइंट की लिमिट पूछ रहा है, वैसे ही यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 पूछ रहा है, यानी 2 की लिमिट, पॉइंट 2 की लिमिट। आप देखो क्या पहले, आपको पहले ये देखना है क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने देखा कि भाई यहां से आने पर पॉइंट जो LHL है वो भी 2 है, ये देखो यहाँ से LHL है वो भी 2 है, RHL भी 2 है, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर है। हाँ, लिमिट एग्जिस्ट कर तो रही है। अब देख लो क्या किस पॉइंट पर लिमिट है, तो ये 2 पर ही है, 2 पर ही है, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अब कल मैंने पढ़ाया था कि खाली कोष्टक हो तो वहां फंक्शन नहीं होता, और भरा हुआ कोष्टक हो तो वहां फंक्शन होता है। तो कईयों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ तो खाली कोष्टक है फिर लिमिट, ये फंक्शन की बात कर रहा था मैं, अगर खाली कोष्टक है तो फंक्शन की वैल्यू वहां नहीं होगी, भरे हुए कोष्टक पर होगी। ये लिमिट है, लिमिट में कोष्टक भरा या खाली नहीं देखा जाता। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, सबसे पहला हमारा काम है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो देखो। 1 कहाँ है, ये है। LHL तो 1 पर आ रही है लेकिन RHL, ये देखो LHL तो 1 पर आ रही है लेकिन RHL 3 पर आ रही है, ब्रेक हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लिमिट DNE डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सवाल हुए, कुछ अपने मन से ही बात कर लेते हैं। देखो जैसे 4 को पकड़ो, 4 कहाँ है, ये रहा, तो देखना हमें यह है कि 4 एक कंटिन्यू फंक्शन है, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब फंक्शन कंटिन्यू होगा, है ना, ये कंटिन्यू फंक्शन की लिमिट है। तो देखो 4 सीधी सी बात है, वैसे देखो चाहे लिमिट बराबर एक ही पॉइंट पर है, तो एक ही पॉइंट, दोनों लिमिट एक ही पॉइंट पर है, इसका मतलब वो कंटिन्यू हो गया। तो 4 पर LHL भी इसी पॉइंट पर है, RHL भी इसी पॉइंट पर है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 इक्वल टू 4, और फंक्शन की वैल्यू भी 4 ही है, f4 की वैल्यू भी 4 ही है। देख रहे हो आप, भरा हुआ कोष्टक। इसी प्रकार से ये सारे कर सकते हैं अपन। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी जो लिमिट थी वो अपने निकाल ली। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए, तो फिर इसमें क्या कंसेप्ट नए हैं। इसमें अपन को इक्वेशन दी होगी और उस लाइन की इक्वेशन दी होगी और अपन को लिमिट निकालनी है, तो देखते हैं क्या है। इससे अलग कंसेप्ट भी आएंगे इसमें। पहला दिया है x टेंडिंग टू -1 माइनस, यानी -1 की LHL निकालनी है। -1, ये फंक्शन आ रहा है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 इसकी 1 आ गई। -1 प्लस, यानी -1 की RHL निकालनी है, राइट हैंड साइड से इसकी तरफ बढ़ेंगे तो आ रही है 2,
टू इसकी वैल्यू, टू इस अरे यार, टू इसकी वैल्यू आ गई। अब माइनस, अब कह रहा है टेंडिंग टू -1, यानी -1 की लिमिट निकालनी है। जैसे हमने पहले यहाँ निकाली थी, तो पहला रूल यही है कि देखो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसको क्या की वैल्यू निकाले। देख लो एग्जिस्ट कर रही है -1, उसकी LHL तो यहाँ है लेकिन RHL ऊपर है ना, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। DNE डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। x टेंडिंग टू -2, इसने डायरेक्ट -2 पूछ लिया है, कोई निशान नहीं है, देख लो आप। यानी ये पूछ रहा है -2 पर लिमिट बताओ। -2 कहाँ है, ये रहा। अब सर जी यहाँ कुछ दिया नहीं है, कुछ ऐसी लाइन जा रही है, -2 पर लिमिट पूछिए, तो ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है ना अपना, कुछ नहीं है। इसके ऊपर चलते रहो, ये लाइन हमने यहाँ पकड़ी, लाइन कहाँ पकड़ी, यहाँ पकड़ी, हाँ। तो इस जब -2 पर लाइन, यहाँ -2 पर लाइन कहाँ थी, यहाँ थी, तो इसका आउटपुट कहाँ आएगा, y पर आएगा सर जी, और y पर आ रहा है यहाँ, यानी हाफ, y की वैल्यू हाफ आ रही है, 1/2 आ रही है, ये लाइन जा रही है। जब ये लाइन -2 पर आएगी तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ, यानी लिमिट x टेंडिंग टू -2, 1/2। ये समझ में आया आपको कंसेप्ट, हाँ। x टेंडिंग टू 1 की LHL देख लो, यहां से बड़े सर जी 2 आ रही है, 2। RHL भी देख लो 1 की, यहां से बड़े सर जी वापस से 2 आ रही है, 2। x टेंडिंग टू 1, सबसे पहला हमारा काम लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, 1 है ना, ये कोई निशान नहीं है, उस पॉइंट की लिमिट पूछी है, तो सर जी एग्जिस्ट तो कर रही है, RHL भी यही, LHL भी यही, तो 2 ही होगी, 2 होगी, हाँ। x टेंडिंग टू 2 की LHL, 2 कहाँ है, ये रहा, LHL पूछी है अभी, तो 2 की तरफ बढ़ो लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैल्यू आ रही है सर जी 3। अभी तक तो कुछ नहीं है, ये बहुत खराब है, इसमें दिमाग चक्कर घूम जाएगा। x टेंडिंग टू 2 प्लस RHL पूछी है 2 की, देखने में लग रहा है कि इसकी जो RHL है वो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, ये बात सही है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो 2 है, इसकी RHL देखनी है, यानी राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ो, ऊपर कोई ग्राफ नहीं है लेकिन नीचे तो ग्राफ है ना, ये रहा, तो इसकी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये ग्राफ भी तो इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब जब ये इस कंडीशन में आ गया, यानी ये 2 के नाइबरहुड में है, 2 के नाइबरहुड में है, यानी RHL से जब राइट हैंड साइड RHS से जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ये जा तो रहा है लेकिन ये अब तो इंफिनिटी है। अगर मान लो ये यहाँ कहीं ऐसे चला जाता, ऐसे मान लो ऐसे चला जाता, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं होती, इसकी वैल्यू यहाँ कोई वैल्यू होती, मान लो 3 होती तो 3 होती, ठीक है। लेकिन अभी ये यहाँ नहीं है, ये अप टू इंफिनिटी है, यानी इसकी ऐसा नहीं है कि RHS ग्राफ ही नहीं दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है लेकिन ग्राफ जा रहा है इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी लिख सकते हो। बाकी इंफिनिटी को आमतौर पर डज नॉट एग्जिस्ट ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं x टेंडिंग टू 2 की। भाई 2 जो है, एक सेकेंड, माइनस, ग्राफ y का माइनस की तरफ जा रहा है ना, माइनस इंफिनिटी होगा ये, माइनस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस इंफिनिटी, समझ गए ना माइनस इंफिनिटी क्यों है, y ये प्लस y, ये माइनस y, ये प्लस x, ये माइनस x है ना, ये सारी वैल्यू माइनस होती है ना, माइनस की, हाँ। ग्राफ तो समझ में आता है ना, प्लस माइनस कैसे होता है, ऊपर प्लस नीचे -2 ऐसे, इधर प्लस
इधर माइनस, जैसे -2 दिया हुआ है ना। हाँ, x टेंडिंग टू 2, भाई LHL ऊपर है, RHL नीचे नीचे है, तो कैसे एग्जिस्ट होगी? DNE डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, x टेंडिंग टू 5, यानी अरे 5 कहाँ है? 5 है कहाँ? सभी को ये देखते ही यही लगेगा कि 5 है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा 5। तो 5 के लिए ही ये यहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है, तो जो इक्वेशन दी हुई है, तो ये हमें पहचानना होगा कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी। 5, x की वैल्यू 5, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, यानी इस साइड आएगी 5, इस साइड 5 आएगी, तो इस साइड जाने के लिए ग्राफ कौन सा? ये लगेगा? नहीं, ये तो 2 पर ही रुक गया। 5 के लिए ये ग्राफ लगेगा, ये ग्राफ ही 5 से आ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ की जो y की वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है हमें, सिंपल सी बात है। हाँ, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के लिए इक्वेशन दी हुई है, बस x की वैल्यू रख दो। इस लाइन की जो y की वैल्यू है, वो इस x की वैल्यू रखने पर उस x की जो y पर वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो x हमारा है 5, तो y इक्वल टू 1/2 माइनस 5, y इक्वल टू -1/3। तो ये जो नया कंसेप्ट है वो जेई एडवांस लेवल का, जेई मेंस लेवल का है ना। इस ग्राफ से ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हुआ है। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो ये ग्राफ इधर से x से आ रहा है, यानी 5, 6, 7, 8 जितने भी आगे हैं वहीं से आ रहा है, क्योंकि ये इंफिनिटी जा रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, या फिर इंफिनिट, जो भी आप मानो। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस x की जो y पर, उस x यानी इनपुट जो डालेंगे उसका आउटपुट कुछ तो आएगा, वो y पर आएगा, तो वो आउटपुट इस प्रकार से निकालेंगे, यानी इस x की इक्वेशन ये है। ठीक है, इस प्रकार से x की वैल्यू रखेंगे और हमें निकल जाएगी कि भाई 5 है, तो 5 पर y की वैल्यू क्या आएगी, 7 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, वैसे हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमें पहचानना होगा कि 5 इधर आएगा नहीं आएगा। अब ऐसे बोल दे 1, तो 1 के लिए ये लाइन थोड़ी होगी, 1 तो ये रहा, 2 भी ये रहा, ये लाइन 2 से ज्यादा के लिए होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की माइनस का 1/3, थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, 1/3 आ गया। अब पूछ रहा है x टेंडिंग टू 1.5, तो क्या ये इक्वेशन लगेगी? नहीं, ये नहीं लगेगी, क्योंकि ये 2 से ज्यादा के लिए 2.5 बोलता तो हो सकता था, 1.5 बोला है, 1, 2 इसके जस्ट बीच में ही 1.5 होगा। हाँ, तो जैसे यहां किया था ना, वैसे यहां करना है, वैसे ही यहां करना है। कैसे? चलो 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 यहाँ आगे। अब इसके सापेक्ष y की वैल्यू देख लो, लो 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 लो। सर जी यहाँ y की वैल्यू दी ही नहीं है। अगर कोई दिमागधारी होगा तो वो समझ जाएगा कि 2 और 3 के बिल्कुल मिड में आएगा, और मिड में आएगा 2.5, लेकिन इसकी इक्वेशन भी हमें दी हुई है। अभी तो इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ पॉइंट, अभी तो 1.5 है, यानी हम सीधा समझ जाते हैं कि बीच में होगा 1.23, ऐसा कुछ हो गया 1.67, ऐसा कुछ हो गया, तो ये इक्वेशन हमें काम आएगी। यानी ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन क्या बता रही है कि इस पूरी लाइन पे आप जो x, इस पूरी लाइन पे अगर कोई x है, तो उस x की वैल्यू यहाँ रखने पर उसका y पता चल जाएगा। ठीक है, तो x हमारा क्या था? 1.5, 1.5, y, तो इससे y क्या आएगा? +1, यानी y हमारा आ रहा है 2.5। यही मैंने बताया था, ये एकदम मिड में आएगा 2.5, लेकिन वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो ये इक्वेशन हमें काम आएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें काम आएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2.5।
2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन के जो बेसिक है वो समझ में आ गए। कल तक हमने सिर्फ ये सीखा था कि एलएचएल कैसे निकालेंगे, आरएचएल कैसे निकालेंगे ग्राफ से। आज हमने बड़े भयंकर जो बेसिक है वो हमने सीख लिए हैं ग्राफ से। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बस एक आज की वीडियो में कंटिन्यूटी सल्टा देंगे पूरी, तो थोड़ा बेसिक कंटिन्यूटी का समझ लेते हैं। ये तो हमने बात की है ग्राफ की, है ना। अब ग्राफ के अलावा भी तो क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में तो ग्राफ कुछ है ही नहीं, ग्राफ से क्वेश्चन ही नहीं है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा वो ऐसे निकालेगा। आपको इक्वेशन दी होगी, जैसे अभी इक्वेशन आई थी वैसे इक्वेशन दी होगी और पूछ लेगा कि लिमिट एलएचएल बता दो, आरएचएल बता दो। लेकिन उसमें एलएचएल आरएचएल नहीं पूछी, एनसीईआरटी में पूछा सांत्यता कंटिन्यूटी बताओ। तो मैं बात करूंगा आज कंटिन्यूटी की भी। कंटिन्यूटी क्या है वो मैंने बता दी थी, वैसे इस पहली वीडियो में बता दी थी कंटिन्यूटी क्या है ना। तो मार्कर किधर गया? देखो कंटिन्यूटी हमने बात की थी कि कोई वैल्यू, कोई जैसे पेन को लाइन ड्रॉ करते वक्त उठाने की जरूरत ना पड़े, वो कंटिन्यू करता जाए, तो कंटिन्यूटी है उस लाइन की। अगर मार्कर को या पेन को उठाने की जरूरत पड़े, इसका मतलब वो ब्रेक हुई है, डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। ऐसे ही फंक्शन का होता है। अब हम सीखेंगे कि ये तो हमें ग्राफ पर दी हुई थी, बस हमें पहचानना था कि लिमिट एलएचएल क्या है, आरएचएल क्या है। अब हमें खुद को लिमिट कैसे निकालनी है वो हम समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सीधा ही बड़ा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले हम कुछ बातें करते हैं कि एलएचएल कैसे निकालेंगे। तो एलएचएल निकालने के लिए हमें लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू ए माइनस होती है एलएचएल, हाँ। लेकिन जब हमें क्वेश्चंस में निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, एक एच मानते हैं, एक एच मानते हैं जिसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होती है, टेंडिंग टू जीरो होती है। जब ए माइनस की बात चलती है यानी एलएचएल की बात चलती है, तब हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम ए माइनस एच लेते हैं। क्या लेते हैं? ए माइनस एच मानते हैं। वैसे तो फंक्शन की वैल्यू आप इस तरीके से देखें तो फंक्शन की वैल्यू ए आएगी, हाँ। लेकिन हम इसमें से जीरो घटा, अब कोई संख्या है, जैसे कोई भी संख्या है 1 है, तो हम इसमें से जीरो घटा या प्लस कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हाँ। अब हमें पता है कि हम एक एच मानेंगे इसमें टेंडिंग टू जीरो, ताकि आगे आने वाले सवाल हमारे सुखदायी रहे, वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा, है ना। तो एच टेंडिंग टू जीरो मानते हैं हम। जब भी इसको जीरो मानेंगे, ये जीरो की तरफ है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो की तरफ है, जीरो के नेबरहुड में, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये मैंने कहा, हाँ। और मैंने दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बात सीधी है कि 2 एक्स टेंडिंग टू माइनस जो है, अब इस माइनस से हमें ये पता चल रहा है कि वो एलएचएल है, इसके वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है। जब हम इसको रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, 2x की वैल्यू 2 माइनस 2, एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू 2 यानी 2 है, बटे में 2 माइनस एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू 2 यानी 2 है, टेंडिंग टू 2 यानी 2 ही है। जब हम उसको रखते हैं ना, जब हम उसको रखते हैं तो 2 ही रखते हैं, जो वैल्यू टेंडिंग टू है वही रखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, जब साइंटिस्ट ने, जब जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने देखा, तो इससे हमें मिला 0/0। इसकी जो वैल्यू है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट है, इसकी जो वैल्यू है वो डी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट।
तो इससे मामला गड़बड़ा गया। तब उन्होंने कहा कि हम अब से h मानना शुरू करेंगे जिसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी। इससे हमें क्वेश्चन में जो कहते हैं सरलता मिलती है। जैसे वापस से वही क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब मैंने कहा कि एक h मानेंगे। अगर LHL की बात है तो हम a माइनस एच मानेंगे, जहां लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगी। अगर लिमिट RHL की बात चल रही है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h मानेंगे। अगर LHL की बात चल रही है तो a माइनस h, अगर RHL की बात चल रही है तो a प्लस h मानेंगे। ठीक है, ये बेसिक ही चल रहा है। अगर LHL की, ये किसके लिए है, LHL के लिए, और ये किसके लिए है, RHL के लिए। अगर LHL की बात चल रही है तो a माइनस h की टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, और RHL के लिए a प्लस h। ठीक है, हाँ, और क्या बताता मैं, हाँ चलो एक बार ये देखो। अब हाँ, जैसे मैं बता रहा था, लिमिट x टेंडिंग टू हमें दी है a, माइनस दी है, और fx है, क्या है, fx। x की वैल्यू हमें यहां रखनी होगी, जो x की वैल्यू है टेंडिंग टू वो यहां रखनी होगी, यानी a रखनी होगी। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h। अब देखो यहां वेरिएबल क्या था, x था, तो x की वैल्यू लिमिट रखी थी। अब यहाँ वेरिएबल h है तो h की लिखिए, वरना हम अगर h नहीं मानते तो खाली ये आता, क्या आता, a आता, खाली a आता। हाँ, लेकिन हमें अभी यहाँ बताया था मैंने, जैसे सॉल्व करने के लिए हम h मानेंगे a माइनस h, जहां जो h है वो टेंडिंग टू 0 है। इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे। और यहीं अगर बात RHL की बात चलती है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx दिया हुआ है, तो हम उसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसका हमने देखा भाई 0/0 आ गया। इसी तरीके से साइंटिस्ट को पता चला था, कैसे 0/0 आ गया, तो उन्होंने कहा कि एक h टेंडिंग टू 0 मानेंगे। फिर उन्होंने जब सॉल्व किया तो उन्हें मिला ये fx है, पूरा जो fx था ना वो यहाँ है। अब इसका अगला स्टेप मैंने कहा था ये है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम लिमिट एक h मानेंगे जो टेंडिंग टू 0, यानी उसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ ठीक है भाई, तो इसकी क्या आएगी फिर वैल्यू, 2 माइनस 2, देखो अभी वही चल रहा है। ठीक है, 2 माइनस 2, एक माइनस में h और है, LHL है तो एक माइनस में h और है, अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में h और है। ठीक है, पहले वैल्यू क्या थी x की, 2, लेकिन अब वैल्यू क्या है, 2 माइनस h। अब वैल्यू क्या है, 2 माइनस h। ठीक है, जहां x है वहां 2 माइनस h। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिला h टेंडिंग टू 0, हाँ 2 माइनस 2 और प्लस h मोड में है ये। ठीक है, 2 माइनस 2 प्लस h, और नीचे भी यही मिला, 2 माइनस 2 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी ऊपर बचा h, नीचे बचा h। अब बात आई कि ये टेंडिंग टू 0 है, क्या है, टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन जब हम इसे मानते हैं तो हम इसकी वैल्यू जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तब वो 0 के बराबर ही मानी जाती है, क्योंकि वो लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं। लेकिन
हकीकत में तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं है, तो हम इसे काट कर 1 लिख सकते हैं, समझे। यानी इसका जो सॉल्व करेंगे, जब लिमिट निकालेंगे तो वो 1 आएगी, 0/0 इंफिनिटी नहीं आएगी, ठीक है, 1 आएगी। बस यही मगजमारी जो है साइंटिस्ट ने निकाली थी। इसीलिए हम जब कभी भी LHL निकालेंगे तो A माइनस एच मानेंगे, RHL निकालेंगे तो A प्लस एच मानेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहां समझा दिया है। आप चाहो, अब आपको एक टारगेट है कि इसकी RHL भी निकाल लेना। आज मैंने फंक्शन की ग्राफ से जो लिमिट है वो एकदम क्लियर कर दी है। मैंने इस तरीके से सॉल्व करना भी एकदम क्लियर हो गया है, मानता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी यहाँ पर पूरी एंड होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अगर इसमें कुछ छोटा होगा, यानी जैसे या फिर जैसे मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें बेसिक, उसका भी बेसिक पक्का करने के लिए आज 2 क्वेश्चन में शुरुआत में लेके आया था, वैसे ही उसके इसके जो क्वेश्चन हैं जो अभी मैंने समझाए, इसका एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी 2-3 एग्जांपल भी अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा और समझाऊंगा। इसके बाद में उस एग्जाम 2-3 एग्जांपल जो मैं लेकर आऊंगा उससे इसका और बेसिक कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। और अगली वीडियो में मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करूंगा, कैसे किसी फंक्शन को कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, और आज के लिए आज का जो टारगेट था वो मेरे हिसाब से लगभग पूरा हो गया होगा, और कुछ बचा होगा तो मैं अगली वीडियो में जरूर लाऊंगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। देखो, कुछ करो ना करो, कमेंट जरूर करना, बताना मेरे को कि कैसा मैंने पढ़ाया और कैसा नहीं पढ़ाया। ठीक है, धन्यवाद।